तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ रहे थे आरएलवीपी के न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और आज के लेक्चर में बचे हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल का आरएलवीपी का न्यूमेरिकल का ये पार्ट 2 है। नाउ सबसे पहले मैंने आपको आरएलवीपी के फॉर्मूले बना के दिए थे लास्ट लेक्चर में। ये फॉर्मूले की लिस्ट है, जिन्होंने नहीं बनाए होंगे ये लिस्ट बना लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना कि ये जो आरएलवीपी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें जो सोल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल था। इस वजह से जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होता है वो P1 के बराबर होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर P1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका हम यूज भी करेंगे। फाइन, अब करते हैं न्यूमेरिकल। चलो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहले देखो इसमें क्या बोला है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक तो है वाटर और ऑब्वियसली हमें पता है वाटर हमारा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। सोल्यूट कौन सा है ये नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बोला है कि सोल्यूट कौन सा है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो हम सोल्यूट के लिए, हम सबको पता है हम सोल्यूट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 2 इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेट गिवन है, तो सोल्यूट का वेट है तो W2 बोलेंगे इसको, कितना है 394 ग्राम। उसके बाद सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर का वेट गिवन है या मास गिवन है। ठीक है, तो अगर ये वाटर का मास गिवन है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है तो W1 हो जाएगा 622 ग्राम हो गया। नाउ आगे क्या बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, P1 से। मैंने आपको अभी भी बताया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 के बराबर होता है आरएलवीपी में। ठीक है, तो P1 हमें कितना गिवन है, P1 गिवन है बेटा 30.74 mm ऑफ Hg, ये गिवन है। ठीक है भाई, लिख लिया। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, केवल वाटर का वेपर प्रेशर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है तो केवल वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब ये प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर गिवन है कितना, 31.8 mm ऑफ Hg, 31.8 mm ऑफ Hg। ओके, नाउ निकालना क्या है जरा देख लेते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, इन द सेंस आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो बेटा हमारे पास W1 है, W2 है, M2 निकालना है, प्रेशर भी है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये इसमें प्रेशर भी है, M2 भी है, W1 भी है और W2 भी है। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू बेटा W2 M1 W1 M2। ठीक है, ये है फॉर्मूला। सो नाउ हमारे पास सभी चीजें अवेलेबल है या नहीं, चेक कर लो। P1 नॉट है, P1 है, उसके बाद W2 W1 है। हमारे पास क्या नहीं है, मोलर मास नहीं है। देखो हमारे पास क्या नहीं है, मोलर मास नहीं है, ये तो निकालना है। हमारे पास M1 नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। M1 मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये नहीं है हमारे पास। तो इसको हम निकाल सकते हैं ना, वाटर का मोलर मास ही तो निकालना है। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, तो वाटर का मोलर मास निकाल सकते बेटा कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज M1 कितना निकल के आएगा, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अभी हमारे पास सभी चीजें जो है फॉर्मूले में जो चाहिए वो अवेलेबल है, सारी वैल्यू डाल देंगे और M2 निकाल लेंगे। डालो वैल्यू। सबसे पहले P1 नॉट कितना गिवन है, ये देखो 31.8, P1 नॉट है बेटा 31.8 माइनस P1 कितना है 30.74 डिवाइड बाय P1 नॉट 31.8 इज इक्वल टू W2, दिमाग लगाओ, W2 कितना है 394, M1 हमने निकाला है कितना 18, उसके बाद W1 हमें गिवन है 622, तो ये डाल देंगे 622 और M2 आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको माइनस कर लो। इसको माइनस कैसे करेंगे, देखो 31.8 है ना, तो इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 30.74, यहाँ पे क्या है 30.74। जस्ट इसको माइनस कर लो। ये 10 में से 4 गए कितने बचेंगे 6, 9 में से 7 गए कितने बचे 2, 0 में से 0 गया कितना बचा 0, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली 0.26। नहीं सॉरी, 1 में से 0 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1.26। तो इसका माइनस आ गया 1.26 डिवाइड बाय क्या है 31.8 इज इक्वल टू बचा हुआ है यहाँ पे 394 इंटू 18 डिवाइड बाय 622 इंटू M2।
हो गया। अब आपको M2 निकालना है तो M2 का फॉर्मूला बना लो। देखो ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। तो M2 कितना आएगा, देखो M2 आ जाएगा हमारा 394 इंटू 18 इंटू हो जाएगा 31.8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 622, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड 1.26। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, आपका M2 का आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, या फिर आप लॉग टेबल की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करना और फिर आंसर मैच करना। देखो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा मोर और लेस 342 ग्राम पर मोल। आप ट्राई करना, 342 ग्राम पर मोल इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। मैंने अरेंजमेंट करके रख दिया, आपको ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है ये सॉल्व करके देखना है। लॉग से करोगे तो ज्यादा बेटर है, जल्दी आ जाएगा लॉग से। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले पढ़ लेते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है ये पता कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन having molar mass 78 is 640 mm of Hg, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब एक बेंजीन है और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो बेंजीन होगा ना वो हमारा सॉल्वेंट होगा। वैसे भी बेंजीन जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाता है, तो बेंजीन हमारा होगा यहाँ पे सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के लिए हम 1 लगाते हैं। एंड एट द सेम टाइम दूसरा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा ये नहीं पता, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और सोल्यूट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, 2 इस्तेमाल करते हैं। अब डाटा लिखना चालू कर देते हैं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास है तो इसको बोलेंगे हम M1 78 ग्राम पर मोल। हो गया। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब ये हो गया P1 नॉट। ठीक है ना, बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए हम 1 लगा रहे हैं, और प्योर है मतलब नॉट लगा रहे हैं। तो ये कितना हो गया 640, ये गिवन है हमें 640 mm ऑफ Hg। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्राम। मतलब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास या फिर वेट है, मतलब इसको हम W2 बोलेंगे। ये गिवन है 2.315 ग्राम इज एडेड टू 40 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये बेंजीन का वेट है, तो ये W1 हो जाएगा बेसिकली 40 ग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मैंने आपको अभी बताया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम किससे डिनोट करते हैं, P1 से डिनोट करते हैं। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है 60 mm ऑफ Hg, यह है 60 mm ऑफ Hg, ये गिवन है। नहीं, फाइनली निकालना क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे W1 पता है, W2 पता है, M1 पता है, M2 निकालना है। तो जो पिछला फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि प्रेशर गिवन है, W1 W2 गिवन है, M1 गिवन है, M2 निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। लगाओ ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फॉर्मूला था हमारा P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। अब सभी वैल्यूज पुट कर दो। चलो P1 नॉट कितना है 640 माइनस P1 कितना है, P1 कहा गया 60। ये देखो P1 कितना गिवन है, आ गया भाई, ये P1 प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 60 नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये 600 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे चेंज कर लो, ये 600 होना चाहिए, 600। ठीक है, ये 600 होना चाहिए। एक बार चेक कर लूँ क्या मैं, हाँ 600 होना चाहिए था। ये देखो यहाँ पे गलती से मैंने 60 लिख दिया था, ये 600 होना चाहिए। ठीक है, P1 600 है हमारा। P1 नॉट कितना है 640, W2 कितना है बेटा 2.315 इंटू M1 है 78, W1 है कितना गिवन, ये 40 इंटू M2 हमें बेसिकली निकालना है। अब पहले इन दोनों को माइनस कर लो, 640 माइनस 600 तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 640 इज इक्वल टू 2.315 इंटू 78 डिवाइड बाय कितना है यहाँ पे 40 इंटू M2। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हो या फिर डायरेक्टली M2 का फॉर्मूला भी बना सकते हो। देखो ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये चीज इधर चली जाएगी, तो बेसिकली M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो M2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.315 इंटू 78 इंटू कितना आ जाएगा 640 डिवाइड बाय क्या होगा, देखो ये 40 पहले से नीचे है, ये ऊपर है न्यूमरेटर में, इधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लॉग की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। आप ट्राई करो और फिर M2 का आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है
लगभग लगभग आपका आना चाहिए 72.23 ग्राम पर मोल, इतना आंसर आना चाहिए। मोलर मास का यूनिट होता है बेटा ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए RLVP के न्यूमेरिकल्स। तो RLVP टॉपिक हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। ये थी पहली हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।